अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार चना मसाला, और ये काले चने का सालन है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है, मसालेदार और जायकेदार है। तो चलिए जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब चने लिए थे और इनको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था, साफ़ सुथरा करके धोकर। तो ये देखिए ये इनकी क्वांटिटी भी जो है वो पहले से डबल हो चुकी है और ये पहले से थोड़े से नरम भी हो चुके हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे, इनको जो है हमने बॉईल करके बहुत ही अच्छे तरीके से गला लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हम लोग इसके अंदर दो कप चने हैं और अब इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो चुकी है, तो हम इसके अंदर जो है वो 1 लीटर के करीब जो है वो पानी शामिल कर देंगे और उसके अंदर चने भी डाल देंगे और इनको जो है वो अच्छे तरीके से उबाल लेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इनको गला लेना है। तो जल्दी से हम इनको कुकर में मैंने डाल दिया है और इनको अच्छे से गला देंगे जी। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब नमक, हस्बे जायका नमक, और हम अब इसके हिसाब से सालन में कम नमक रखेंगे। तो अब हमने इनको जो है कुकर की सीटी लगा देनी है और इनको बहुत ही अच्छे तरीके से गला लेना है और उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह चने बिल्कुल जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं, देखिए। और इसी का पानी जो है वो हम यूज़ करेंगे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह चने जो हैं वो किस कदर अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, देखिए नरम हो चुके हैं। तो हमें इतने ही सॉफ्ट चाहिए। और अब हम इसी कुकर के अंदर बाकी मसाला बना लेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं अब बाकी मसाले की। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी कुकर के अंदर अब हम जो है वो शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो मैं यहाँ पर क्योंकि शोरबे वाला सालन है तो उसके लिए मैक्सिमम 1 कप के करीब ऑयल जो है वो यूज़ करूँगी। बहुत ज़्यादा ऑयल हमें नहीं लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पर जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है। और जी अब मैंने इसके अंदर प्याज भी डाल दिए हैं। मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी और उनको कट कर लिया था इस तरह से, और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अच्छा जी, तो मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं स्टक, और ये मैं रोज़ की वीडियो में आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। तो जी जैसे ही प्याज आपके लाल हो जाएंगे तो इसके अंदर अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ना वो भी शामिल कर देना है। और प्याज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो पहले ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। लो मीडियम फ्लेम पर हम बनाएंगे खाना, तो उससे क्या होगा, हमारी भुनाई भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगी और जो खाना है ना वो जलने के बजाय बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है ना वो आ जाता है, जायका आ जाता है। तो यहाँ पर अब हमने लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून के करीब जो इसके अंदर शामिल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्मेल को अच्छे से ख़त्म कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम टमाटर को इस तरह से लंबा लंबा चॉप करके रख लिया है, स्लाइस करके रख लिया है। अब हमने इसके अंदर ये भी ऐड कर देना है। लो फ्लेम है, आप देख सकते हैं, हाई फ्लेम नहीं है। और इसके ऊपर अब हम इसको पहले अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। वैसे तो भुनाई के टाइम पर अब देखिए ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग हो चुका है, मैंने इसको बड़े अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अगर आप चाहें, आपके पास टाइम है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अच्छी तरीके भुनाई के अंदर इसको बिल्कुल जो है ना ग्रेवी की शक्ल में तैयार कर लें। मेरे पास यहाँ पर हैंड ब्लेंडर है तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करके और ये बड़ी अच्छे से इसकी करी तैयार कर ली है इस मिक्सचर की। तो अब हम इसको अच्छे से जो है मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे और इसमें से जब ऑयल अलग होने लगेगा तो हम जो है ना साथ साथ इसके अंदर मसाले शामिल करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सेस वाटर जो था बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब ये करी जो है वो गाढ़ी होने लगी है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब हम मसाले भी ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। और इसके किनारे जो हैं हमने अपने पॉट के वो बिल्कुल क्लियर रखने हैं। यहाँ पर हमने ले ली है घर की पिसी हुई लाल मिर्च, 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब है, ये हमने इसमें शामिल कर दी। अब हम ले लेंगे 2 बड़े खाने के चम्मच सूखा धनिया, वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे।
हाफ टी स्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे और यही बेसिक मसालों के साथ हम इस करी को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेंगे। जितने अच्छे तरीके से भूनेंगे, क्योंकि आपने चने डालकर जो है उनको भूनना नहीं है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। हमने तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ करी को जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से भून लेना है। तो फिर क्या हो जाएगा कि हम इसके अंदर डायरेक्ट चने और उनका पानी जो है वो शामिल कर देंगे। तो हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पर, जब इसका ऑयल जो है वो सेपरेट होने लगे तो बड़े अच्छे तरीके से इसको हमने भून लेना। आप देख सकते हैं अब वो करी जो है वो कोरमा टाइप की ग्रेवी में कन्वर्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इसको बड़ा अच्छे से जो है ना वो भून लेना है जब तक ये पूरी लाल नहीं हो जाएगी। जैसे ये रेड कलर इसके अंदर आ जाएगा तो आपने इसको अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर आपने हाफ टी स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर भी ऐड करना है, मैंने ऐड किया था। और अब हमने इसको ऐड करने के बाद बड़ा अच्छे तरीके से इसको भून लेना। आप देख सकते हैं बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेवी जो है वो थिक हो चुकी है और ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और बहुत ही अच्छे तरीके की ग्रेवी बन चुकी है। तो हमने इसको 5 से 7 मिनट और अच्छे से भूना है जब तक ये प्रॉपर रेड नहीं हो जाती। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट और हमने इसको अच्छे से भून लिया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो चने हैं उनको शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने चनों को इसके अंदर शामिल कर दिया है और एहतियात कीजिएगा चने पानी के साथ ही शामिल कीजिएगा। अगर आप खाली चनों को डाल के इसके अंदर भुनाई स्टार्ट कर देंगे तो आपका चना है या दाल है वो कुछ भी है वो इसके अंदर हार्ड हो जाएगा। हमने उसको भूनना नहीं, हमने बस डायरेक्ट हमारी ग्रेवी तैयार थी, अब उसी के अंदर हमने इसको दम पर रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हमने स्लो आंच पर दम पर रखा तो अल्हम्दुलिल्लाह धनिया और हरी मिर्चें डाल दी और ये हमारे चने बिल्कुल तैयार। और देखिए जो इसका शोरबा है वो बिल्कुल हाफ क्वांटिटी में रह चुका है। अगर आप बहुत ज़्यादा पतला खाना पसंद करते हैं शोरबा या करी तो आप उसको पतला भी रख सकते हैं, इतना ही इनफ है। और माशाल्लाह ये काले चनों के अंदर जो है ना वो उसका शोरबा ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की नेमतों को शुक्र है उसके दिए हुए रिस्क हलाल का। तो जी हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। आई होप कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। झटपट हमारे ये चने जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। आप इसको राइस या फिर रोटी या चपाती के साथ भी इसको खा सकते हैं और चम्मच के साथ भी खा सकते हैं। तो जी ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।